हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है। यहाँ पर आप पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 3.6 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो हमने डेसिमल्स जान लिए कि हम नंबर्स को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। ठीक है, आज हम उन्हें कंपेयर करना और नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहले टॉपिक समझते हैं, उसके बाद इन्हें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। Let us consider the decimal number 1.4. It is equal to 1 unit and 4/10. फिर अगर आप 1.4 को देखो तो वो जो नंबर है उसमें एक यूनिट तो पूरी है और 0.4 मतलब 4/10 है। दिस मीन्स दैट द यूनिट इज बिटवीन 1 and 2 इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो फिर 1.4 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। एंड 4 सच पार्ट आर टेकन। और हम क्या करेंगे, 1 और 2 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 और 2 के बीच में जो स्पेस है उसको, तो जो फोर्थ वाला पार्ट होगा वो हमारा 1.4 हो जाएगा, फिफ्थ वाला पार्ट 1.5 हो जाएगा, है ना। तो हेंस 1.4 लाइज बिटवीन 1 and 2। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट बिटवीन 1 and 2 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। टेक द फोर्थ पार्ट एंड वी हैव 1.4 ऑन नंबर लाइन। तो उन्होंने यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे 1.4 रिप्रेजेंट करना बता दिया कि 1 और 2 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसका जो फोर्थ पार्ट होगा वो आपका 1.4 होगा। तो इसी तरीके से आप कोई से भी नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 and 1.1 ऑन द नंबर लाइन। सारे डिविजन्स आपको यहाँ पर लिखने हैं 1 और 1.1 के बीच में। देखो उन्होंने एक 1.04 दिया, ये ध्यान रखना, ये इन दोनों के बीच के नंबर हैं, तो 100th पार्ट आ जाएगा। जब 1 और 2 के बीच में थे तो वो 10th पार्ट थे। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपके पास 1.01, अगले वाला हो जाएगा 1.02, फिर हो जाएगा 1.03, 1.04 है ही, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 और ये वाला हो जाएगा 1.09। तो आपको बीच के सारे नंबर्स जो थे, जितनी भी ये डिवीज़न थी, उनके नंबर्स लिखने थे, तो वो यहाँ मैंने लिख दिए। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर अगेंस्ट द लेटर। अब कुछ लेटर्स दे रखे हैं, उनके नंबर्स आपको लिखने हैं। तो देखो यहाँ 5.1 है, तो मैं इसे 5.10 कह सकती हूँ। 10 या 1 एक ही बात है। तो ए वाला हो जाएगा 5.09, उससे एक पहले है क्योंकि। अब यहाँ पर आ जाएगा 5.11, ये हो जाएगा 5.12, तो बी वाला हो जाएगा मेरे पास 5.13। ठीक है, फिर ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, तो 5.20 हो गया, जिसको आप 5.2 भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5.3 है, तो इसको मैं 5.30 लिख सकती हूँ, तो उसके अगले वाला हो जाएगा 5.31। क्लियर। मेन है सिर्फ काउंटिंग लिखनी है, आगे कुछ नहीं करना। अगर 10th में डिवाइड हुए हुए हैं तो 10th वाली लिख देना, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5। लेकिन अगर 100th में डिवाइड हुए हुए हैं, पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे 5.01 02 ऐसे करके। क्लियर। अब कह रहा है देयर इज़ अ जीरो डेलिमा। अब जीरो का यहाँ पर एक कंसेप्ट बताया गया। आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, सोनू सेज सॉरी दैट 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 0.20, 0.200। Zara think that putting zeros on the right side may alter the value of the decimal number. What do you think? देखो यहाँ पर ये दो जने हैं, सोनू और ज़ारा। ये क्या बोलते हैं, सोनू बोलता है कि हम 0.2 लिखें या फिर 0.20 लिखें या फिर 0.200 लिखें, बात एक ही है, सब एक ही नंबर है, सेम है इनकी वैल्यू। पर ज़ारा बोलती है कि अगर हम राइट साइड पे ज़ीरो लगा रहे हैं ना, तो उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सोनू यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आप 0.2 लिखो, 0.20, 0.200, ये इनकी सबकी वैल्यू सेम है। ये सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पॉइंट के बाद कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हो, मतलब एक नंबर के बाद। हाँ, लेकिन अगर आप ये लिख दो तो ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पर 2 है, बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब 2 के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हो, इनफाइनाइट ज़ीरोज़ लगा सकते हो, और आपका आंसर वही रहने वाला है 0.2, और कुछ नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ कह रहा है वी कैन फिगर आउट दिस बाय लुकिंग एट द क्वांटिटीज दिस नंबर रिप्रेजेंट यूजिंग प्लेस वैल्यू। देखो 0.2 है, आपने उसे यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तो 10th पे 2 है, 100th खाली है। 0.20 है, अगेन 10th पे 2 है, 100th खाली है। 0 का मतलब खाली हो गया ना। अगेन यहाँ पर 10th पे 2 है, 100th और 1000 खाली है एक तरीके से, क्योंकि उन पे 0 लिखा। अब तो ये तीनों जो है वो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है।
अब यहाँ 0.02, अब देखो यहाँ 100th पे 2 है, 10th पे नहीं है, तो ये इससे डिफरेंट हो गई। 0.02, 002, यहाँ 1000 पे 2 है, तो ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मैं ये कह सकती हूँ 0.2, 0.02, 0.002, ये तीनों ही अलग अलग वैल्यू है। ये 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1000 को, और ये 100 को, और ये वाला 1000 को रिप्रेजेंट। तो उन्होंने वो आपको प्लेस वैल्यू टेबल में रख के बताया, समझाया गया कि किस तरीके से ये तीनों वैल्यू सेम है और ये सब डिफरेंट। ठीक है, कोई चीज़ आपसे यहाँ पर क्या कही गई है, we see that 0.2, 0.20 and 0.200 are all equal as they represent the same quantity, that is 2/10, तीनों ही 10th की वैल्यू है। बट 0.2, 0.02 एंड 0.002 ये क्या है आपके पास, डिफरेंट है, क्योंकि एक 10th पे है वैल्यू, एक 100 पे और एक 1000 पे है। क्लियर है? कह रहे कैन यू टेल विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट। आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो सबसे बड़ा 0.2 ही है ना, और सबसे छोटा मेरे पास 0.002 है, क्योंकि वो 1000 की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? आप कह रहे हैं विच ऑफ दीज आर सेम, इनमें से सेम कौन कौन से हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। 4.5, इसके साथ कोई और मिल रहा है तो देख लो। 5 के आगे कितनी भी जीरो लग सकती हैं, 4.50 इसी के साथ मिल रहा है। और यहाँ पर देखो 4 से पहले जीरो है, आप 0 4 लिखो या 4, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। ये भी वंस पे नंबर है, ये भी वंस पे ही नंबर है, तो 4.50 ये तीनों सेम है। एक और ग्रुप बनाते हैं, 4.05 और 4.050, ये भी तो सेम ही है, पॉइंट लगा देना यहाँ। ठीक है, ये भी तो सेम है दोनों, पर क्या 0.405 सेम है? नहीं। 4.005 सेम है? नहीं, ये सेम नहीं, ये डिफरेंट है, तो ये किसी के भी कैटेगराइज नहीं होंगे, सिर्फ बाकी यही दो ग्रुप इसके बन पाए हैं। क्लियर? नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, draw the number line in figure A below. At each level, particular segment of the number line is magnified to locate the number 4.185. 4.185 यहाँ पर लोकेट किया गया, ये देखो कैसे लोकेट किया गया वो देखो, और बी पार्ट में आपको खुद से बताना है। चलो करते हैं। 0 और 10 है, तो इनके बीच के नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। तो 4 और 5 है, 4 और 5 पे लाइन्स बनी हुई हैं, तो अब 4 और 5 डिवाइड हुआ है, तो 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे चलेगा आगे। अब इन्होंने 4.1 और 4.2 ले रखा है। ठीक है, उसके बाद इसको फिर डिवाइड किया है, तो अब 100th वाला आ गया। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 4.1 है तो 4.1 0 था, ये 1 हो गया, 4.12 हो गया, 4.13 हो गया, 4.14 हो गया, 4.15 हो गया, 4.16, 4.17, 4.18 और 4.19, तो ये दोनों ले रखे हैं, देखो ये रही लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 4.181, 182, 183, 184, 185, हो गया ना लोकेट। तो इस तरीके से नंबर लाइन पे आपको लोकेट करना है। तो सेम अब यहाँ दिया है, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 और 4 वाली लाइन है। फिर ये हो जाएगा मेरे पास 3.1, 3.2, आगे क्या आप लिख सकते हो कि इन्होंने सिर्फ 3 और 3.1 वाला ही ले लिया है। ठीक है, अब 3 के बाद क्या आएगा, 100th में डिवाइड होगा अब ये 3.01, फिर 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 306 लिख। ठीक है, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09 और ये 3.10 हो गया। अब इन्होंने लिया 3.05 से 3.06 तक, तो ये हो जाएगा 3.051, 1000 में डिवाइड कर दूँगा, 3.052, 3.053, 3.054, 3.055, 3.056, 3.057,
3.058 और ये वाला क्वेश्चन मार्क आ गया 3.05057 सॉरी 9। तो इसका आंसर आ गया 3.059। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है मेक सच नंबर लाइन। अब दोबारा आपको नंबर लाइन बनानी है इन दोनों नंबर्स की। तो एक नंबर की अब हम बना रहे हैं अभी क्लास में और एक की आप होमवर्क में बनाना। नहीं आएगी तो आप मेरे से पूछ लो। 9.876 है तो यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 से बड़ा 10 से छोटा है तो 9 और 10 की वैल्यू लेंगे। 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 और 9.9 के बाद आ जाएगा सीधा 10। ठीक है अब 9.8 ले लिया क्योंकि 8 से 9.8 से बड़ा और 9.9 से छोटा है, ये दोनों लेंगे। 9.8 9.81 9.82 9.83 9.84 9.85 9.86 9.87 9.88 9.89 और 9.9 लिखो या 90 बात एक ही है। ठीक है अब 9.876 चाहिए। 876 तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा तो चलो इसकी बनाते हैं। 9.87 था तो 9.871 9.872 9.873 9.874 9.875 9.876 9.877 9.878 9.879 9.88। क्लियर। तो आपको क्या दिखाना था, ये दिखाना था 9.876। ठीक है तो ऐसे आपको नंबर लाइन अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है। अब ऐसी इसकी बनानी है 0.407 की। तो कहाँ पर वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इनकी बनाना। ठीक है उसके बाद जिसमें लाई करेगा उसकी बना। तो एक बार बना के देखना, कहीं दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बना के दिखा दूँगी। पर वैसे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को खुद से आ जाएगी बनानी, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नंबर लाइन का क्लियर हो गया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितने बच्चों ने खुद से बनाई है। ठीक है चलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पर इन द नंबर लाइन शोन बिलो व्हाट डेसिमल नंबर डू द बॉक्स लेबल्ड A B and C डिनोट। यहाँ नंबर लाइन में क्या क्या है, ये A B C की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है तो अगर यहाँ देखो यहाँ 5 है यहाँ 10 है तो इनके बीच के नंबर होते हैं 6 7 8 9 10। तो कैसे होंगे यहाँ पर, तो उन्होंने बोला द बॉक्स विद B कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल नंबर 7.5 आर यू एबल टू सी। कह रहे जो ये B है ना ये 7.5 है। क्यों ये 7.5 है यहाँ पर, देखो अगर मैं इसको 6 मानती हूँ, एक एक छोड़ दूँ, इसको 7 मानती हूँ, ठीक है फिर यहाँ पर छोड़ के 8 हो गया फिर 9 हो गया तो ये 10 होगा। ये आपको 5 और 10 के बीच में डिवाइड कर रखा है। मैंने एक एक लाइन छोड़ दी और 6 7 8 9 10 लिख दिया। अब 7 और 8 के बीच का नंबर है तो 7.5 ही होगा। ए वाला नंबर 6 हो जाएगा और जो सी वाला नंबर है वो 9 और 10 के बीच में है तो वो 9.5 हो जाएगा। क्लियर। कोई चीज़ यहाँ पर लिखिए द बॉक्स विद बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर डेसिमल 7.5 आर यू एबल टू सी। देयर आर 5 यूनिट बिटवीन 5 एंड 10। 5 और 10 के बीच में 5 यूनिट है। डिवाइड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स हैंस एवरी 2 डिवीजन मेक 1 यूनिट। वही हमने क्या है 2 डिवीजन को 1 यूनिट माना है, फिर 2 डिवीजन को यहाँ पर 1 यूनिट माना है। 5 के बाद दूसरे नंबर पे लिखा फिर यहाँ पर उस पर लिखा। ठीक है तो एवरी डिवीजन इज हाफ, ये हाफ हाफ है इसलिए ये 7.5 हो और ये 9.5 हो। बट नंबर डू ए एंड सी डिनोट, तो ए और सी क्या लिख सकते हो, ए 6 को डिनोट कर रहा है और बी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, सी। ए 6 को डिनोट कर रहा है और सी जो है वो 9.5 को डिनोट। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर इन द बॉक्स बिलो। आपको अगेन यहाँ पर वही रीजनिंग ऊपर वाले कंसेप्ट लगाना है और यहाँ देखना है। अब देखो 8 और 8.1 है, तो हम इसे 8.10 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा मेरा 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09 और 8.10। तो इसमें जो D की वैल्यू है वो क्या डिनोट कर रही है यहाँ पर 8.01, और जो E की वैल्यू वो क्या डिनोट हो रही है 8.05। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है विच इज़ लार्जर, 6.456 और 6.465। कंपेयर कैसे करोगे वो चीज़ देखो। यहाँ पर आपको ये दो नंबर्स दे रखे हैं, तो पहला नंबर दोनों में 6 है तो कंपेयर नहीं कर सकते, दूसरा दोनों में 4 है अगेन नहीं कर सकते, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है तो वैसी बात है 6 पर है, तो 6.465 इज ग्रेटर या फिर लार्जर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू आंसर दिस वी कैन यूज द नंबर लाइन टू लोकेट बोथ डेसिमल नंबर एंड शो विच इज़ लार्जर। तो हम इन्हें नंबर लाइन पे शो करके दिखाएंगे कि किस तरीके से कौन सा लार्जर है। दिस कैन ऑल्सो डन बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट। आप डिजिट्स कंपेयर करके भी कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया डिजिट्स को कंपेयर करके, और आप चाहो तो इसे नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो और फिर कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। द कंपेरिजन इज विजुअलाइज स्टेप बाय स्टेप बिलो। यहाँ पर है, ये दिखा रखा है। पहले हम इसको और फिल कर लेते हैं टेबल को, ये एफ जी और एच पार्ट। ठीक है। यहाँ 4.8 है, 4.3 यहाँ है, देखो 4.3 यहाँ है और ये 4.8 है, तो मैं इसे यहाँ पर 4.80 और 4.30 बना दिया। ठीक है। तो अब आप इनके बीच के नंबर्स कैसे लिखोगे? अगर आप 3-1 लिखते हो, 3-2, 3-3, 3-4, तो आप 80 तक नहीं पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे ना। तो अब आपको ये देखना है कि इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वही 10 यूनिट्स में डिवाइड किया और वो 50 है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ, तो ये हो जाएगा 4.35, ये हो जाएगा आपके पास 4.40, तो एफ़ की वैल्यू आ गई 4.35, ये हो जाएगा 4.45, जी की वैल्यू आ गई 4.50, यहाँ पर आ गया 4.55, ये आ जाएगा 4.60, फिर ये आ गया 4.65, ये वाला आ जाएगा 4.70, 4.75, 4.80 और एच वाला आ जाएगा 4.85। तो आपने देखा 10 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए हैं और बीच में 10 पार्ट्स हैं और इनके बीच का गैप 4.30 और 4.80 में जो गैप है वो 0.50 का है। इसको 10 से डिवाइड किया तो सारी यूनिट 5 से आगे जा रही है। तो ये आपको देखना है नंबर लाइन पे कि कितने का गैप है उनमें। हर जगह पे काउंटिंग नहीं शुरू करनी कि 4.3 है तो अगला 4.31, 32, 33 आए, नहीं, लास्ट में वो मैच भी तो होना चाहिए जो उन्होंने लिख के दिया है। तो आपको ऐसे डिवाइड करके देखना है कि कितने कितने का गैप होगा। ठीक है। चलिए अब जो नंबर हमने कंपेयर किया था उसको यहाँ पर नंबर लाइन पे सीख। पहले में कह रहा है बोथ में 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। दूसरे में दोनों में 4 डिजिट है 10th प्लेस पे, ठीक है। तीसरे में 100th प्लेस पे इसमें 5 है और इसमें 6 है, यही है, हमने भी यही देखा था। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, both the number have 6 unit and 4 tenth, but the first number has only 500 whereas second number has 600। तो कौन सा बड़ा होगा? 6 वाला ही बड़ा होगा। तो वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द टू नंबर्स। द डिजिट्स आर सेम, वी कंपेयर द नेक्स्ट। पहली डिजिट सेम होती है तो हम नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट सेम होती है तो फिर नेक्स्ट एक, फिर नेक्स्ट सेम होती है तो उससे नेक्स्ट एक, तब भी सेम है तो मतलब वो दोनों इक्वल ही हैं। अगर और डिजिट्स नहीं है तो smaller place value, we keep going till we find a position where the digits are not equal. The number with the largest digit at this position is greater of the two। तो जिसमें जो बड़ी डिजिट होती है उसके बाद वो ग्रेटर हो जाता है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ कह रहा है आपसे why can we stop comparing at this point, can be sure that the whatever digit are there after this will not affect our conclusion। कह रहे कि हम इसी पॉइंट पे स्टॉप क्यों हो गए, हमने 5 और 6 वाले क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे को इसी पॉइंट पे हमारा आंसर मिल गया कि 5 जो है वो 6 से छोटा है और 6 बड़ा है, तो इस केस में ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो इसलिए हमें अगली डिजिट कैलकुलेट या फिर अगली डिजिट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ येस,
वी कैन स्टॉप कंपेयरिंग as soon as we find a place value where the digits differ। जैसे ही डिजिट डिफर होंगी हम वहीं पर ही अपना कंपेयर करना स्टॉप कर देंगे और ये जान लेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है विच डेसिमल नंबर इज़ ग्रेटर। अब आप बताओ इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो फर्स्ट वाले में देखो 1 है दोनों में, फिर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 1.32 इज़ ग्रेटर। सेकेंड वाले में यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, 0.3 कह सकते हो, लेकिन यहाँ 13 है पॉइंट से पहले। ये आपको देख के ही पता चल होगा कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। इसमें 13 ग्रेटर है, तो 13.800 इज़ ग्रेटर। अगर आप होल पार्ट देखो तो 3 और 13 में 13 ही तो बड़ा है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो 9 बड़ा है, तो 1.090 इज़ ग्रेटर। क्लियर? तो इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो है क्लोजेस्ट डेसिमल, ये नेक्स्ट टॉपिक है, कंपेयर करने का ही टॉपिक है, इसे नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक आज कर लीजिए, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।